दो आत्माएं, दो जन्म, एक अधूरा वादा। सदियों पहले एक राजकुमारी और एक सैनिक का प्रेम समाज की दीवारों में कैद हो गया। आज 2025 में वे फिर मिले हैं, लेकिन इस बार किस्मत उन्हें फिर अलग करने पर तुली है। क्या इस जन्म में उनका रूहानी मिलन संभव होगा या उन्हें एक और जन्म इंतजार करना पड़ेगा? रूहानी मिलन, एक अमर प्रेम कथा। सर्दियों की हल्की धूप में ढका दिल्ली का आसमान, दूर से आती मेट्रो की गूंज और सड़क किनारे खड़े पीपल के पेड़ की छांव में बैठी थी आहना। उसकी आंखों में एक अनजाना इंतजार था, ऐसा इंतजार जो किसी तारीख, किसी जगह से बंधा नहीं था, बस दिल के किसी कोने में जड़ जमा चुका था। आहना 26 साल की थी, एक स्वतंत्र, स्मार्ट और अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई आर्किटेक्ट। लेकिन उसकी मुस्कान में हमेशा एक हल्का सा खालीपन रहता, जैसे उसकी जिंदगी में कोई अधूरा अध्याय हो। वो अक्सर रात को नींद में किसी अजनबी चेहरे को देखती, एक युवक, गहरी आंखों वाला, लंबा, साफ सुथरे कपड़ों में, जो उसे किसी पुराने किले के आंगन में देख रहा होता। वो सपना बार बार आता, हर बार थोड़ा और गहरा, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे अतीत की ओर खींच रहा हो। एक दिन ऑफिस का काम खत्म करने के बाद वह पुराना किला घूमने चली गई, बस यूं ही, बिना वजह, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे वहां खींच लाया हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी, पत्थरों की दीवारों पर उगी काई में सदियों की कहानियां छिपी थीं। और फिर अचानक, आप यहां अकेली? पीछे से एक आवाज आई। आहना ने पलटकर देखा। एक युवक खड़ा था, लगभग 30 साल का, ऊंचा कद, गेहुआ रंग और आंखों में गहराई। वही आंखें जो उसके सपनों में थीं। उसका नाम आरव था। दोनों ने हल्की फुल्की बातें शुरू की, लेकिन जैसे जैसे बातचीत बढ़ी, आहना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। वो हर लम्हा, हर शब्द पहले से जानती हुई लग रही थी। कुछ हफ्तों बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कैफे, आर्ट गैलरी, पुरानी हवेलियां, हर जगह एक अजीब सा डेजा वू। एक दिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो लगा मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। आहना चौंक गई। मैं भी यही महसूस करती हूं। उस रात आहना ने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार सपना अधूरा नहीं था। वो खुद को 17वीं सदी के एक राजमहल में देख रही थी, जहां वह राजकुमारी आर्या थी और उसके सामने खड़ा था वीर, एक सैनिक जिसकी आंखों में अटूट निष्ठा और प्रेम था। उनका प्रेम वर्जित था। राजकुमारी और सैनिक, समाज और समय ने उन्हें कभी एक नहीं होने दिया। एक युद्ध में वीर मारा गया और आर्या ने अपने प्राण त्याग दिए। मरते समय दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, अगले जन्म में समय और दुनिया की हर दीवार तोड़कर हम एक होंगे। आहना नींद से जागी तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अब यकीन हो गया था, आरव वही वीर है और वो खुद वही आर्या। अब उनके बीच सिर्फ मुलाकातें नहीं रहीं, बल्कि एक अदृश्य किस्मत का बंधन था। आरव को भी अपने बचपन से अजीब से सपने आते थे, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया था। जब उसने आहना से अपनी बातें साझा कीं, तो दोनों ने मान लिया कि ये कोई संयोग नहीं है। लेकिन किस्मत एक बार फिर उनकी परीक्षा लेने वाली थी। आरव की शादी बचपन में तय हो चुकी थी, एक राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते के लिए, जिसे तोड़ना उसके परिवार के लिए नामुमकिन था। आहना के परिवार को भी आरव का बैकग्राउंड मंजूर नहीं था। दोनों ने चुपचाप मिलना जारी रखा, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा था। एक शाम यमुना किनारे बैठकर आरव ने कहा, अगर इस जन्म में हम साथ नहीं हो सके तो अगला जन्म भी इंतजार करेंगे। आहना की आंखों में आंसू थे। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, इस बार हम हार नहीं मानेंगे। उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया। शादी की रात जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, आरव के परिवार के लोग आ गए। तनाव, चिल्लाहट और अफरा तफरी, और तभी एक ट्रक तेजी से आकर आरव से टकरा गया। आहना चीख पड़ी। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। आरव की आखिरी सांसों में उसने आहना की आंखों में देखते हुए कहा, मैं लौटूंगा, चाहे कितने भी जन्म लग जाएं। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद आहना एक छोटे शहर में एक आर्ट वर्कशॉप में बच्चों को पेंटिंग सिखा रही थी।
एक बच्चा लगभग 7 साल का उसके पास आया और बोला, दीदी, आपको पता है, मैं आपको पहले से जानता हूं। आहना का दिल रुक सा गया। उसकी आंखों में वही गहराई, वही वादा, वही रूहानी मिलन की आहट थी। आरव के जाने के बाद आहना की जिंदगी जैसे रुक गई थी। शहर का हर कोना, हर गली, हर आवाज उसे उसकी याद दिलाती थी। वो कई महीनों तक बाहर निकलना छोड़ चुकी थी। खाना, सोना, हंसना सब मानो भूला दिया था। लेकिन समय के साथ उसने अपने दर्द को अपने काम में बदल दिया। वो बच्चों के लिए एक आर्ट वर्कशॉप चलाने लगी, जहां वह उन्हें रंगों से अपनी भावनाएं व्यक्त करना सिखाती। फिर भी उसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा सवाल तैरता रहता, क्या वादा सच में पूरा होगा? एक ठंडी सुबह जब वह वर्कशॉप में बच्चों को पेंटिंग सिखा रही थी, एक नया बच्चा आया, करीब 7 साल का, गोरा सा, बड़ी बड़ी आंखों वाला। उसने पेंट ब्रश हाथ में लिया, लेकिन कैनवास पर कुछ बनाने के बजाय आहना को बस देखता रहा। क्या हुआ, पेंट क्यों नहीं कर रहे? आहना ने मुस्कुराते हुए पूछा। बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, दीदी, आपको पता है, मैं आपको पहले से जानता हूं। आहना का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या मतलब? बच्चा मुस्कुराया। आप मंदिर में रो रही थीं और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लौटूंगा। आहना की आंखें भर आईं। उसके हाथ कांप रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? आरव। उस नाम को सुनते ही जैसे सदियों का फासला मिट गया। आहना ने बच्चे को गले से लगा लिया। उसके दिल में अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने उसके अधूरे अध्याय को बंद कर दिया हो। लेकिन यह मिलन अलग था। यह जन्म किसी और रिश्ते का था, शायद एक रक्षक और संरक्षक का, न कि प्रेमियों का। और आहना ने समझ लिया कि रूहानी मिलन सिर्फ प्रेम का नाम नहीं है, यह आत्माओं की पहचान, अपनापन और वादा निभाने की ताकत है। उस दिन के बाद आहना ने जीना शुरू किया, क्योंकि अब उसे पता था कि उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, वो बस हर जन्म में एक नया रूप लेती है।